अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपका रिफ़ंड जो है किसी कारणवश होल्ड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू वैलिडेशन के कारण। तो क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आपका जो IGST है होल्ड हो जाता है अगेन एक्सपोर्ट। और अगर होल्ड हो जाए इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसे उस वैलिडेशन को कंप्लीट करेंगे और रिफ़ंड क्लेम कर पाएंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस छोटी सी वीडियो में लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आप रिफ़ंड क्लेम करते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए बेसिक पहले जान लेते हैं। देखिए एक्सपोर्ट GST में एग्जेम्प्टेड है, जीरो रेटेड है अभी। तो एक्सपोर्ट जब आप होता है तो एक्सपोर्ट GST में दो ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट होने का, ठीक है। दो ऑप्शन के तरह से एक्सपोर्ट हो सकता है GST में। पहला ऑप्शन होता है एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में बताया गया है ये दोनों ऑप्शन। तो सेक्शन 16 में दोनों ऑप्शन में क्या है हम लोग एक बार डिटेल में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं इन वैलिडेशन का, यानी कि वैलिडेशन ना होने का, जिसके कारण आपका IGST जो है होल्ड हो जाता है। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं GST में दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन जो होता है आप अंडर LUT करते हैं, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। LUT के अंडर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरा IGST पे करके। पहला ऑप्शन हो गया आपका LUT के अंदर, दूसरा IGST पे करके। ये दोनों तरह से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट जब आप पहला वाला ऑप्शन में जैसे आप करते हैं तो LUT लगाते हैं, यानी कि अंडर एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड बनता है जिसके अगेंस्ट में आप अपना एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 क्लॉज A में इसका प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फॉर्म GST RFD 0111 यानी कि 11 फाइल करते हैं। अब इसका जो रिफ़ंड होता है ITC, आप उसका रिफ़ंड ले लेते हैं। इसमें ITC रिफ़ंड आपको मिलता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है IGST पे कर आप एक्सपोर्ट करते हैं। जब IGST पे करके करते हैं तो आप में का जो उस पर IGST पे करते हैं वो IGST अमाउंट आपको रिफ़ंड मिल जाता है। तो जब LUT में करते हैं तो आप ITC का रिफ़ंड आपको मिलता है, और जब IGST लगा कर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको IGST जो पे करके लेते हैं वो अमाउंट आपको रिफ़ंड मिल जाता है, ठीक है। तो अब पहला वाला LUT वाला तो सिंपल है, आपने LUT में एक्सपोर्ट किया, उसका अपने ITC जो है रिफ़ंड आपको मिल गया। दूसरा वाला केसेस में जब आप IGST पे करके एक्सपोर्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है आपका एक्सपोर्ट का IGST अमाउंट जो है होल्ड हो जाता है। अब होल्ड होने का क्या इसमें रीजन्स हो सकता है, चलिए हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। तो IGST रिफंड अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी जो आपका जो है रिफंड अमाउंट जो है रिफंड अमाउंट होल्ड हो जाता है। रिफंड अमाउंट होल्ड होने का देखिए मल्टीपल्स रीजन्स हो सकते हैं। जो कॉमन रीजन्स है वो हम लोग जान सकते हैं। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करिएगा अंडर GST विथ पेमेंट ऑफ IGST पे करके जब होता है उसमें देखिए दो डॉक्यूमेंटेशन यानी वैलिडेशन जो होता है ना, वो होता है GST पोर्टल का, GST डाटाबेस का वर्सेस आइस गेट का डाटाबेस का। यानी कि जो डाटा रहता है GST के पोर्टल पे और जो डाटा जाता है आइस गेट में। तो आइस गेट में जो डाटा जाता है वो आपका कस्टम के थ्रू जाता है, यानी कस्टम में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देते हैं उसके थ्रू जब आप कस्टम में देते हैं, यानी कि आप उसका पैकिंग जाता है, आपका इनवॉइस जाता है, ई-वे बिल जाता है, ये सब जो जाता है, कमर्शियल टैक्स इनवॉइस जाता है, इससे जो डाटा वहाँ पे आइस गेट में आता है वो। और एक आप GST रिटर्न में जब आप GST रिटर्न में एक्सपोर्ट का जो टेबल 6 भरते हैं,
टेबल 6 में जो जीएसटी का एक्सपोर्ट का डिटेल भरते हैं वो, ये दोनों डाटा आपस में जो है वैलिडेट करता है। ये दोनों को वैलिडेट होना चाहिए। अब ये वैलिडेट नहीं होता है, इसका रीजंस मल्टीपल्स होता है। जो कॉमन सबसे ज़्यादा रीजंस होता है वो होता है मिसमैच का। अब जो मिसमैच होता है क्या चीज़ का होता है, देखिए इनवॉइस और शिपिंग बिल डिटेल्स का। जो इनवॉइस का डिटेल, देखिए इनवॉइस का डिटेल प्लस शिपिंग बिल्स का डिटेल। इनवॉइस का जो डिटेल दिए हैं वो और शिपिंग बिल का जो डिटेल दिए हैं वो GSTR 1 जब आप फाइल करते हैं तो ये डिटेल आप GSTR 1 में अपना देते हैं। अब वही जो शिपिंग बिल, जब शिपिंग बिल जनरेट हुआ था एट द टाइम ऑफ कस्टम, यानी कि एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग शिपिंग बिल, जब शिपिंग बिल जनरेट हुआ था उसमें आपने जो इनवॉइस का जो डिटेल दिया था और जो वहाँ पे शिपिंग बिल नंबर आपका जनरेट हुआ है, ये दोनों डिटेल जो है ये आपस में एक दूसरे से मैच करना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है जनरल वे में कि आपने रिटर्न में जो दिया हुआ है कोई और डाटा है और आपका जो एक्चुअल जो कस्टम में आपने दिया है वो कुछ और रहता है, दोनों मिसमैच हो जाए। यानी कि शिपिंग बिल जनरेट किया कुछ और, जीएसटी रिटर्न देते समय शिपिंग बिल जो है उसमें आपने कुछ गलत डाल दिया, शिपिंग बिल का नंबर गलत डाल दिया या शिपिंग बिल का आपका नंबर डाल दिया, उसके बाद डेट कुछ गलत डाल दिया उसका, या फिर इनवॉइस का डिटेल ही शिपिंग बिल में गलत डाल दिया। तो शिपिंग बिल में देखिए कॉमन चीज़ क्या होता है, शिपिंग बिल में 3 चीज़ कॉमन होता है। एक तो होता है शिपिंग बिल का नंबर, दूसरा होता है शिपिंग बिल का डेट और तीसरा होता है पोर्ट कोड। ये जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग बिल जो जनरेट होता है, शिपिंग बिल में ये तीनों जो है डिटेल्स जनरेट होते हैं। अब ये तीनों डिटेल में यानी कि शिपिंग बिल का नंबर, शिपिंग बिल का डेट और पोर्ट कोड, ये तीनों चीज़ जो है ये आपका एज इट इज़ यानी कि जैसे है वैसे ही एक सिमिलर वे में आपका GSTR 1 में जाना चाहिए। GSTR 1 जब फाइल होता है उसमें ये सेम डाटा आपका जाना चाहिए, इसमें कोई भी मिसमैच होगा फिर आपका जो वैलिडेशन है वो नहीं हो पाएगा जीएसटी और कस्टम डिपार्टमेंट वाला, यानी कि जीएसटी डाटा वर्सेस आपका आइस गेट का डाटा वैलिडेट नहीं होगा। दूसरा चीज़ आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो GSTR 1 में जो आप डिटेल डाले तो आपका एक्सपोर्ट वाला तो डाल ही दिए, जब आप GSTR 3 भी फाइल करेंगे, GSTR 3B में जो आप IGST का अमाउंट दिखाते हैं, IGST का अमाउंट वो हमेशा जो है बड़ा होना यानी कि इक्वल या फिर मोर देन जो आपने GSTR 1 में दिखाया है। यानी GSTR 1 का जो आपने डिटेल डाला है उसमें जो IGST अमाउंट आपने दिखा रखा है वो, और जो 3B में आपने IGST का अमाउंट टोटल दिखाया वो 3B वाला हमेशा 1 से इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर किसी केस में मान लीजिए कभी आपने अपना 3B फाइल किया और उसमें जो है जो आपने GSTR 1 में जितना IGST दिखाया था अगेंस्ट एक्सपोर्ट उससे कम दिखा दिया तो आपका जो अमाउंट जो है आपका रिफंड जो है वो होल्ड हो जाएगा, वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपका जो IGST का रिफंड है जो वो क्लेम नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉमन रीजंस है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करें, GSTR वैसे आप फाइल करने जाते हैं ना, तो GSTR फाइल करने के बाद जब 3B फाइल करते हैं तो वहाँ पे वैलिडेशन का एक विंडो दे देता है, ये वैलिडेशन वाला विंडो दे देता है कि आपका तो IGST अमाउंट शोन इन GST 3B शुड ऑलवेज बी इक्वल और मोर देन IGST अमाउंट शोन इन टेबल 6 ऑफ GSTR 1। तो हमेशा 3B वाला जो है पोर्शन GSTR 3B का अमाउंट जो है हमेशा ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए GSTR 1 के IGST से। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
और ये कॉमन रीजन है जिसके कारण IGST जो है होल्ड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब इसके सिवाय और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल ग्लिच हो सकता है, डिपार्टमेंट की तरफ से कभी कभी फंड अवेलेबल नहीं होता है, उस कारण भी डिले हो जाता है, या इसके कारण बहुत सी चीज़ होती है। अब मान लीजिए शिपिंग बिल में कुछ रीजंस जो होते हैं शिपिंग बिल वाले होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं टेक्निकल रीजंस होते हैं। अब यहाँ पे जब अपना साइड में यानी कि GST में मान लीजिए कोई रिटर्न में आपने गलत किया, मान लीजिए शिपिंग बिल का डिटेल गलत डाल दिया, अब वो जो एरर्स हैं जैसे आपको आइडेंटिफाई होता है अपने GSTR 1 जो अगला डालेंगे उसमें आप उसको अमेंड करके ठीक कर सकते हैं। जैसे ही आप ठीक करेंगे वो वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका IGST अमाउंट क्लेम हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए शिपिंग बिल में कुछ गलत है, शिपिंग बिल में आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया, इनवॉइस का नंबर गलत डाल दिया, उस केस में क्या हुआ, शिपिंग बिल अमेंडमेंट करना एक टफ टास्क हो जाता है, वो अमेंड करना एक थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाता है। उस केसेस में आपको डिपार्टमेंट विजिट करना होगा, कस्टम डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आप लोगों का प्रॉपर गाइडेंस लेकर आपको प्रॉपर जो वहाँ तरीका है वो बोला जाएगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ से अगर ऑफिसर्स लोग के हाथ में होगा तो वहाँ से वैलिडेशन कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपका जितना भी GSTR 1 का कॉपी हो गया, GSTR 3B का कॉपी हो गया, आपका शिपिंग बिल हो गया, कमर्शियल टैक्स इनवॉइस हो गया, यानी कि ये आपका कस्टम वाला डॉक्यूमेंटेशन वर्सेस GST का डॉक्यूमेंटेशन, ये रिटर्न वाला कॉपी जितना GST का हो गया सारा आपको कॉपी ले जाकर वहाँ के एप्लीकेशन करके फाइल करना होगा। फिर वहाँ से आपका जो है अगर डिपार्टमेंट के हाथ में रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफिसर के हाथ में रहेगा तो वो वहाँ के जो ऑफिसर है वो अगर अवेलेबल रहेंगे, अगर उनके कैपेसिटी में रहेगा तो वहाँ से वो अप्रूव करके आपका वैलिडेशन करके आपका IGST अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन कॉमन रीजंस है जिसके कारण आपका IGST अमाउंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट होल्ड हो सकता है, और इस तरह आप उसको होल्ड होने के बाद अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और क्लेम हासिल कर सकते हैं। तो ये कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।